ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का कुछ देखना जानना नहीं है। अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं और बाह्य पदार्थों में हमारा एकत्व ममत्व है। इसलिए हम बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं पाते हैं और बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़े बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। जहाँ तक बाह्य प्रवृत्ति है वहाँ तक स्वानुभव नहीं है और मोक्ष मार्ग केवल स्वानुभव रूप है। तो जब तक जीव स्वानुभव रूप नहीं होता है तब तक उसको बाह्य प्रवृत्तियों का पक्ष रहता है, उससे अपना हित होना मानता है और उसको छोड़ भी नहीं पाता है। कहीं न कहीं बाह्य प्रवृत्तियों में हित बुद्धि रहती है और जीव बहिर्मुख रहकर कर्मों का संचय करता रहता है। संसार का अंत नहीं आता है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। सर्व जीवों को अपने विस्तार में, अपने शरीर में ये मैं हूँ ऐसी अनुभव से प्रतीति भी है और बाहर से हटता है तो उसको अपने में शांति का अनुभव भी होता है। तथापि बाहर के पदार्थों का इतना एकत्व ममत्व है कि वह बहुलता से बाहर ही रहता है, बहिर्मुख ही रहता है। तो स्वानुभव होने पर भी और स्वानुभव की दशा में शांति का अनुभव करने पर भी वह बाह्य प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ पाता है और उसको बाह्य प्रवृत्तियों का भीतर से ही निषेध नहीं वर्तता है, उसको आवश्यक भी मानता है। उसके बिना सुख नहीं हो सकता है, मोक्ष मार्ग भी नहीं हो सकता है। कोई उसे मोक्ष मार्ग का उपदेश देगा, इसलिए उसको बहिर्मुख रहना आवश्यक है। ऐसा उसको बहिर्मुखता का पक्ष रहता है और बाहर में बहिर्मुखता के निषेध का उपदेश प्राप्त प्राय नहीं होता है। कहीं न कहीं बाह्य प्रवृत्तियों का उपदेश प्राप्त होता है, उसकी आवश्यकता का ही प्रतिपादन होता है, उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। ऐसे गुरु और शिष्य दोनों को ही कहीं न कहीं बहिर्मुखता का पक्ष रहता है, उसको वह अनिवार्य मानता है। इस हेतु से बाह्य प्रवृत्तियों का कोई निषेध भी करे तो उसको इष्ट भी नहीं होता है, वह उसके विरोध में ही खड़ा होता है। तो बाह्य प्रवृत्तियों के निषेध से जो अपना सुखद अनुभव होता है उससे वंचित रहता है। स्वानुभव का प्रतिरोधक कारण केवल बाह्य प्रवृत्ति है। बाह्य प्रवृत्तियों को रोकने पर स्वमेव ही स्वानुभव होता है, जीव मोक्ष मार्ग में होता है और फिर शीघ्र ही मोक्ष को भी पा लेता है। जैसे दीपक की लो हो, हवा चल रही हो तो लो डिगने जाती है, लेकिन हवा के बंद होने पर स्वमेव ही लो ऊर्ध्वरूप ही रहती है, डामाडोल नहीं होती है। पानी भी हवा नहीं चलती हो सरोवर में तो पानी समतल ही रहता है, और हवा चले तो वह चंचल होता है, लहरें होती है। जीव की स्थिति भी ऐसी ही है। जहाँ बहिर्मुखता है तो वहाँ रागादिक है, कर्म का संचय है। बहिर्मुखता ही उसको सुख वर्णन करने में रोकती है। बहिर्मुखता नहीं हो
तो वह स्वमेव ही सुखानुभूति रूप होता है। सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप से परमात्मा है, आनंद को भोगने के स्वभाव वाला है। अगर बहिर्मुख नहीं हो तो वह आनंद को ही भोगेगा, परमात्मा ही होगा, अन्य कोई तीसरी स्थिति बनती नहीं है। बहिर्मुखता के निषेध से स्वानुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, कर्मों का नाश होता है और सकल कर्मों के नाश से जीव नियम से परमात्मा होता है। वहाँ कोई बाह्य प्रवृत्ति नहीं है, बाह्य प्रवृत्ति की कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस कदाचित बहिर्मुखता हो तो ऐसे उपदेश की कदाचित आवश्यकता हो कि कोई कहे कि बहिर्मुखता ही तुम्हारे सुख के होने में बाधक है, तुम स्वयं सुख स्वरूप ही हो, परमात्मा रूप ही हो। बहिर्मुखता को रोकोगे तो सुख का ही अनुभव होगा, तुम परमात्मा ही होंगे। या तो ये बात उसको स्वयं से ही समझ आ जाए, और उपदेश मिले तो इतना ही उपदेश चाहिए कि तुम सुख स्वभावी हो। बहिर्मुख नहीं होंगे तो तुमको सुख ही होगा। कदाचित पूर्वबद्ध कर्म के उदय से शरीर में वेदना आदि विभाव परिणाम हो, और अपने अनुभव रूप रहोगे तो सब विभाव परिणामों का अभाव होकर परमात्मा दशा ही होगी। वह अनुभव के स्तर पर इस बात की परीक्षा भी कर लेता है कि जब वह बाहर नहीं है तो अपने विस्तार में ही है, वितरागी है, शांति का ही अनुभव होता है। यह मैं सर्वांग सुख रूप ही हूँ, ऐसा उसको दृढ़ निर्धार हो जाता है। तो वह यथासंभव अपने को बाह्य प्रवृत्ति से रोकता है, किसी बाह्य प्रवृत्ति में तल्लीन नहीं होता है, उसमें एक चित्त होकर किसी बाह्य प्रवृत्ति को नहीं करता है, उसको दुख रूप जानकर करता है। तो यथासंभव उस प्रवृत्ति से हटकर अपने अनुभव रूप होता है, बाह्य प्रवृत्ति में एकाकार नहीं होता है, उसमें उसका चित्त का योग नहीं होता है। बिना चित्त के ही कोई उदय की विपरीतता जानकर उससे नहीं छूट पाता है तो अरोचक भाव से प्रवृत्ति करता है, और जो कार्य अरोचक भाव से किया जाता है वह फिर बना नहीं रहता है, शीघ्र ही छूट जाता है। रोचक भाव होता है अपने में रहने का, और अपने में रहना तभी होता है जब बाह्य प्रवृत्ति नहीं होती है। बाह्य प्रवृत्ति छोड़कर स्वमेव ही उत्तम आनंद को भोगता है। परिणति उत्तरोत्तर निर्मल से निर्मलतर होती जाती है, अधिक अधिक सुखरूप होती जाती है, स्वतः ही अपने आप ही, बिना कुछ किए ही, क्योंकि प्रतिरोधक कारण का अभाव है। प्रतिरोधक कारण है बहिर्मुखता, इंद्रिय ज्ञान, विचार करना, बोलना, कार्य चेष्टा करना, इन सब का प्रारंभ इंद्रिय ज्ञान से होता है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही फिर आगे की प्रवृत्तियां होती हैं। जहाँ मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करता है तो विचार करना, बोलना, कार्य चेष्टा करना, ये स्वयं बंद हो जाते हैं, और इससे जो अपने में स्थिति होती है, अपने विस्तार में उपस्थिति होती है, तो अद्भुत अनुपम सुख होता है। ऐसा सुख है कि फिर वह चाहे तो भी बाहर अधिक समय नहीं रह सकता है। पहली बात तो वह चाहता ही नहीं है, सहजी वृत्ति फिर बाहर नहीं रुकती है, पुनः पुनः वह अपने सुख रूप होता है। वृत्ति ऐसे ही संस्कारित हो जाती है।
बाहर दुख लगता है, बाहर से हटने पर सुख लगता है, तो फिर बाहर में स्थिति नहीं बनती है, शीघ्र शीघ्र टूटती है और स्वानुभवी होती है। यही मोक्ष मार्ग का प्रकार है, अन्य कोई प्रकार नहीं है। फिर इसी क्रम में बाह्य प्रवृत्ति कम होते होते पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जीव केवल सहज स्वानुभव रूप रहता है, आनंद के भोग रूप रहता है। वह आनंद अनुपम है। वहाँ सिर से पांव तक कोई अद्भुत सुख अनुभव में आता है, इसको उसने पहले कभी भोगा नहीं है। जैसे मानो एकदम हल्का हो गया हो। हल्का माने जो तनाव का भार था, तनाव को भार कहें तो शांति को हल्कापन कहते हैं। जैसे वह अत्यंत निरोग हो गया है, अत्यंत स्वस्थ हो गया है, शरीर में कुछ भी रोगादिक नहीं है, मानो वह प्रकट अमूर्त हो गया है, एकदम शांत, एकदम आनंदमय। वह स्थिति केवल बहिर्मुखता छोड़ने से स्वमेव हो जाती है। तो जब बाहर नहीं है तो अपने में है, तीसरी स्थिति नहीं है। और अपने में है तो सुख में है, क्योंकि आप सुख का बना हुआ है। तो जब अपने में है तो फिर आत्म शुद्धि होने लगती है, भक्ति कर्म निर्जरित होता है और स्वभाव जो आनंद है वह व्यक्त होता है, अनुभव में आने लगता है। जैन शासन की यही विशेषता है कि यह इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है। यहाँ परमात्मा बंद इंद्रियों वाले होते हैं, जबकि अन्य मतों में परमात्मा खुली इंद्रियों वाले हैं। एक जनमत में ही जो परमात्मा है वे बंद इंद्रियों वाले हैं, उनको नाम भी जिनेंद्र है और उनके अनुयायियों को नाम भी जैन है, जो जिन शब्द से बना है। उनके अनुयायी भी जिन है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान को संसार का हेतु मानकर इंद्रिय ज्ञान से छूटने का सतत प्रयत्न करते हैं। उसी से जैन लोक में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनका चरित्र सर्वोत्तम होता है, वे दयालु होते हैं, उनका व्यवहार उत्तम होता है, विश्वसनीय होता है। हमें अपने जैन नाम को सार्थक करना है। जो जैन है अर्थात जिन है, वे ही जिनेंद्र होते हैं। बिना इंद्रिय ज्ञान का निरोध किए एक भी जीव जिनेंद्र नहीं होता है, क्योंकि जिनेंद्र होने का यही प्रकार है, अन्य कोई प्रकार नहीं है। जब जीव बाहर नहीं है तो अपने सुख के स्रोत में है। तो बाहर रहने की जो आवश्यकता महसूस की जाती है वह मोह के उदय से है। मोह का उदय वही संसार का स्वरूप है। मुझे स्वाध्याय को करना आवश्यक है, जिन दर्शन करना भी आवश्यक है, जिन पूजन करना भी आवश्यक है, दान आदि की प्रवृत्ति करना भी आवश्यक है, परिजनों का पालन करना भी आवश्यक है, समाज में राष्ट्र में भी मेरा योगदान होना चाहिए, मूर्त शरीर को भी स्वस्थ रखने का मेरा दायित्व है, आजीविका का अर्जन करना, गृहस्थी के कार्य करना भी आवश्यक है। एक नहीं लाखों बंधन है। जब जीव बहिर्मुख रहता है, बहिर्मुखता को बुरा नहीं जानता है, बहिर्मुखता से ही अनादि से अनंत काल बीता है और हम जन्म मरण से बिल्कुल छूट नहीं पाए हैं।
छूटने का विधान इतना ही है कि हम बहिर्मुखता को बुरा जाने, अर्थात इंद्रिय ज्ञान को बुरा जाने, तभी हम सच्चे मायने में जैन होते हैं। जिनेंद्र के स्वरूप को जानते हैं, मोक्ष मार्ग अत्यंत सरल और सुगम है। कठिन इसलिए है कि हम इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जानते हैं। जो संसार का हेतु है उसके निरोध की बात हमको अच्छी नहीं लगती है। और इंद्रिय ज्ञान में ही तो देशना का श्रवण होगा, इंद्रिय ज्ञान में ही तो जिन दर्शन होगा, इंद्रिय ज्ञान में ही तो हम विचार करते हैं। मन भी एक इंद्रिय है। युक्ति का प्रयोग भी हम मस्तिष्क की सहाय से करते हैं। तो इन सब के बिना मोक्ष मार्ग कैसे होगा? तो जो परंपरा है उसी परंपरा को मजबूती से पकड़ता है। परंपरा को छोड़कर ही जीव मोक्ष मार्ग में आता है। सीढ़ियों को छोड़कर ही जीव मंजिल पर पहुंचता है। सीढ़ियों का निषेध नहीं आए तो सीढ़ियों में ही बना रहता है। सीढ़ियों में आकर सीढ़ियों का निषेध होना सीढ़ियों के दौरान ही आवश्यक है, नहीं तो सीढ़ियों में ही रुकना होगा। हम भी तो प्रथम तो हम आगम का सेवन, गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन इस रूप ही नहीं होते। जो इंद्रिय ज्ञान में लौकिक प्रवृत्तियां हैं उसी में बने रहते। कदाचित धर्म का प्रकरण हो तो आगम का सेवन, गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन, यहीं तक हमारी पहुंच होती है। इनके निषेध में हमें नहीं आ पाते। इनका निषेध हुए बिना अनुभव में स्थिति नहीं होती है। ये सीधे ही बहिर्मुख परिणाम है, इंद्रिय ज्ञान में होते हैं, पराधीनता से होते हैं। तो पराधीनता को जब आवश्यक मान लिया जाए तो स्वाधीनता नहीं हो सकती है, और स्वाधीन हुए बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग ही स्वाधीनता का नाम है। मोक्ष स्वाधीनता का नाम है। एक कार्य से सब कार्य होता है। इंद्रिय जय करने से परमात्मा होता है। नाम ही जिनेंद्र है। तो इंद्रिय ज्ञान का आश्रय कर ही फिर वचन की चेष्टा, मन की चेष्टा, काय की चेष्टा होती है। मूल में इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान के कारण ही बाह्य पदार्थों में एकत्व ममत्व होता है। मोह से भी अधिक बलवान इंद्रिय ज्ञान है। इसलिए आचार्य भी प्रथम इंद्रिय ज्ञान को जीतने का उपदेश देते हैं। उसके बाद ही जितमोह और क्षीण मोह होता है। इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए कोई जितमोह नहीं होता है। किसी को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिनवानी पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, विचार करते करते सम्यक ज्ञान नहीं होता है जब तक कि वह इसको विराम नहीं देता है, इसको अपने लिए अहितकारी नहीं मानता है। देशना तो इतने ही है कि अपने में उपस्थित होना है। देशना ही सुनते रहना है। देशना का जो उपदेश है, अपने में उपस्थित रहना या इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, इसका जब वह क्रियान्वयन नहीं करता है, अनुपालना नहीं करता है, तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध कहें कि अपने में उपस्थित रहे, दोनों एकार्थक है। इसमें कोई विरोध नहीं है। दिन का होना और रात का नहीं होना, ये दोनों एक साथ ही है। इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं तो प्रथम उस इंद्रिय ज्ञान की वेदता का ही उपदेश होता है।
कोई इंद्रिय ज्ञान में खड़ा नहीं हो तो उसको उपदेश ही नहीं है। पर यह तो स्थिति है कि हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं और उस हेतु से हमें बाह्य पदार्थों में एकत्व ममत्व भी है। ये मेरा परिवार है, ये मेरे गुरु है, ये मेरा देश है, ये मेरा मूर्त शरीर है, ये मेरा धन है, ये मैं पर का करता हूँ, पर का भोगता हूँ, पर के प्रति मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। इस प्रकार का जो पर के साथ का दृढ़ संबंध बना रखा है वह सब इंद्रिय ज्ञान के कारण होता है, बिना इंद्रिय ज्ञान के नहीं होता। तो बिना इंद्रिय ज्ञान के तो जीव अपने अनुभव रूप होता है, जहाँ कुछ भी विकल्प नहीं होता, सहज सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। तो इतना सुगम कार्य होने पर भी जो इंद्रिय ज्ञान का पक्ष रहता है, जिस कारण से बाह्य पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि होती है, और जीव को जब इंद्रिय ज्ञान का निषेध करने की बात कहें, आगम का सेवन, गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन, इन सब को छोड़ने की बात कहें तो उसको प्रिय नहीं होती है, उल्टा वह विरोध को ही प्राप्त होता है, क्योंकि इससे आगे उसकी गति नहीं हुई है और वह इसके आगे गति करना भी नहीं चाहता है। सीढ़ियों में रहकर ही वह संतुष्ट है, तो भला मंजिल पर कैसे पहुंच सकता है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भी जब वह सीढ़ियों से पार ही मंजिल को जान ले तो वह सीढ़ियों को चढ़कर फिर सीढ़ियों को छोड़ देता है और मंजिल पा लेता है। तो हमको आगम का सेवन, युक्ता उपदेश, युक्ति का अवलंबन सुनते हुए, इनको ग्रहण करते हुए ही इनको छोड़ देना है। कितना? 100% छोड़ देना है। इसका अंश भी रहेगा तो स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग नहीं होगा, क्योंकि अनुभव में ये तीनों बिल्कुल नहीं होते हैं। इनका पक्ष हो तो अनुभव उत्पन्न ही नहीं होता है, और अनुभव तो भाव गोपाल सबको होता है, तो भी उसमें हित बुद्धि नहीं होती है। ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होने पर भी अपने उस अमूर्त शरीर को वह बिल्कुल पहचानता नहीं है। बाह्य इंद्रिय को जो मूर्त शरीर में ही यह मैं हूँ ऐसी मिथ्या कल्पना करता रहता है। जहाँ तक जीव बाह्य प्रवृत्तियों के निषेध रूप नहीं होता है, उसका कहीं न कहीं पक्ष रहता है। उसके निषेध की बात उसको प्रिय नहीं होती है, क्योंकि वह उसको जीवन का आधार भाषित हो गया है। उससे ही मेरा जीवन है, आजीविका से मेरा जीवन है, परिवार से मेरा जीवन है, निर्वाणी के अवलंबन से मेरा जीवन है, गुरु के उपदेश से मेरा जीवन है, जिन प्रतिमा के दर्शन पूजन से मेरा जीवन है। तो उसने पर पदार्थों में एकत्व ममत्व किया है। जहाँ पर पदार्थों का एकत्व ममत्व है, वहाँ उसको उसके निषेध की बात ही बुरी लगती है, प्रिय नहीं होती है, वह उसका विरोध ही करता है। तो जहाँ विपरीत मार्ग के पक्ष में ही खड़ा हो, बहिर्मुखता विपरीत मार्ग है, संसार का हेतु है, उसको ही जो मजबूती से पकड़ा है, वह स्वानुभव होने पर भी स्वानुभव रूप प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। यह मैं हूँ ऐसा अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आने पर भी, और यहाँ जब कभी वह होता है शांति का अनुभव होने पर भी, वायु प्रवृत्तियों का एकत्व ममत्व उसको बाहर पटकता है, बाहर रखता है। तो सहज ही व्यक्ति बाहर से हटती है, क्योंकि विभाव नित्य नहीं होता है। विभाव
की धारा अवश्य टूटती है, पर वह अल्पकाल के लिए ही टूटती है, पुनः विवाह में आ जाता है। जैसे कोई निद्रा में बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़ देता है, लेकिन फिर जाग कर फिर बाह्य प्रवृत्ति करने लगता है। उसको ये समझ नहीं आती है कि बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़कर निद्रा में आने से उसको कितना विश्राम मिला है, कितना उसने अपनी खोई हुई एनर्जी को पुनः प्राप्त किया है। उसको निद्रा का कोई उत्तम फल हुआ, बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़ने का कोई उत्तम फल हुआ, ये समझ नहीं आता है। बाह्य निद्रा में तो फिर भी मानसिक प्रवृत्ति समय चालू रहती है, क्योंकि स्वानुभव जागृत अवस्था में होता है। जाग कर तो वह फिर सब बाह्य प्रवृत्तियों को करता है, तो उसका निद्रा में लेना गज स्नान जैसा ही होता है। रात्रि में विश्राम करता है, फिर जाग कर फिर थकने के काम में लग जाता है। ऐसे ही बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़कर जीव शांति रूप होता है, अपने में क्षण मात्र को आता है, सुख लगता है, लेकिन फिर बाह्य प्रवृत्तियों में मशगूल हो जाता है, क्योंकि बाहर में एकत्व ममत्व का परिणाम इंद्रिय ज्ञान से होता है। एकत्व ममत्व का परिणाम छोड़ने का एक ही तरीका है कि वह इंद्रिय ज्ञान का निरोध करे, अपने में ऐसा निर्णय करे कि बाहर मूर्त पदार्थों को जानने में सुख नहीं हो सकता। अपने से परे सुख नहीं है तो अपने से परे नहीं रहना है, तब सिर से पैरों तक ही बने रहना है। इसके बाहर होना ही संसार को आमंत्रित करना है, दुखों को आमंत्रित करना है, जन्म मरण को आमंत्रित करना है, अपने को महान कष्टों में डालना है। अपने में बने रहने में तो आनंदामृत का भोग है, तो वह उस आनंद अमृत को भोगता हुआ सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा हो जाता है। हमको भी इतना ही प्रथम से प्रथम निर्णय करना है कि इंद्रिय ज्ञान ही संसार का हेतु है, बाहर रहना ही संसार का हेतु है, उसी में ही अनादि निधन संसार है, निरंतर दुखों में जीना है। तो मुझे बाहर नहीं रहना है, तो स्वयं अपने में होता है, उत्तम अनुपम सुख होना प्रारंभ हो जाता है, और वह इस क्रम में पूर्ण भी हो जाता है, परमात्मा भी हो जाता है। कारण कि वह अपने शुद्ध स्वरूप से सुख स्वभाव वाला है, परमात्मा है, तो वह अपने में आएगा तो उसको सुख ही मिलेगा और वह परमात्मा ही होगा। उसको रोकने की सामर्थ्य पूरे तीन लोक में किसी के पास नहीं है। हमको बस बहिर्मुखता को संसार का हेतु जानकर छोड़ने का यत्न करना है, तो स्वयं ही हम अपने विस्तार में होकर सुख का अनुभव करते हैं, और पर पदार्थों में एकत्व निमित्त कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, और अपने में अपनत्व हो जाता है, अपने में स्थिति हो जाती है, शांति की धारा चल पड़ती है, तो वह फिर पूर्ण भी होती है, परमात्मा दशा भी होती है। ज्ञान का सत्र में समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।